हेलो। हेलो। हम्म। हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं का मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग आज इकाई अंक पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम हॉल में कहता है इकाई अंक ज्ञात करें। अगर इकाई अंक आपसे पूछेगा, जब भी आपसे इकाई अंक पूछेगा, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिएगा। सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिएगा, बाकी किसी भी संख्या से, बाकी इकाई अंक से पीछे जितना भी संख्या देगा, इकाई अंक से हम लोगों को मतलब रखना है। केवल इकाई अंक से, केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। उसके पीछे, इकाई अंक से जितने भी पीछे संख्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आगे देखिए, अब बचा है क्या है, यहाँ इकाई अंक 7। 7 का पावर आ गया 173। 7 का पावर है 173। इसका मतलब है 7 को हम लोग गुना कर सकते हैं। 7 गुने 7 गुने 7 डॉट 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 173 बार तक। तो उसके बाद इकाई अंक निकालना है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग करना क्या है, ये पावर जो दिया है, ये पावर में 4 से भाग देना है। पावर में 4 से भाग दे देना है। जितना भी पावर रहेगा उसमें अपने मन से 4 से भाग देना है। जो शेषफल निकलेगा, 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल निकलेगा, 4 चौका 16, 13 4 तिया 12, शेषफल कितना गिरा 1। अब वो 7 का पावर आ जाएगा कितना 1। अब 7 का पावर आ गया कितना 1। अब 7 का पावर 1 आया, तो 7 का पावर 1 बराबर कितना 7। आंसर कितना हो गया 7। इकाई अंक कितना है 7। आगे देखिए, कहता है गुणनफल में 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313 में इकाई अंक ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा, केवल इकाई अंक से मतलब रखिए। केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। जब भी कहे हमको इकाई अंक ज्ञात करे, केवल इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक से जस्ट पीछे वाला संख्या से कोई मतलब नहीं। इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। इकाई अंक पूछेगा, केवल हमको केवल इकाई अंक से मतलब, बाकी कोई संख्या से मतलब नहीं। अब देखिए इकाई अंक कितना है, 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3। इतना ही अंक से मतलब है। इसको आपस में गुना कर देना है और क्या करना है, इकाई अंक निकाल लेना है। 8 4 आठे 4 आठे 32। 32 का भी हम इकाई अंक ही लेंगे। 8 चौक 32 हुआ, तो 32 का हम इकाई अंक क्या 2। ये 2 से गुना किस में करेंगे 7 में। 7 दूनी कितना 14। अब 14 का इकाई अंक कितना लेंगे 4। ये 14 का इकाई अंक लेंगे 4। 4 गुने 3 कितना 12। 12 का इकाई अंक 2। 12 का इकाई अंक कितना 2। आंसर आ गया कितना 2। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, केवल इकाई अंक से मतलब। आगे देखिए,
कहता है 175 गुने 167 गुने 314 गुने 219 का इकाई स्थान पर अंक कौन सा होगा। तो केवल हमको इकाई अंक से मतलब, केवल इकाई अंक से मतलब। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी इकाई अंक में 5 और 2 का गुना रहेगा। 5 और 2 आया या 4 आया, 5 और 4 का इकाई अंक टर्म आया। किसी भी इकाई अंक ज्ञात करने में 5 2 का यूज हुआ तो वो पूरे टर्म का, पूरे संख्या का इकाई अंक क्या दे देगा, 0। इकाई अंक क्या दे देगा, 0। जब भी इकाई अंक निकालना हो, एक संख्या 5 हो, दूसरा 2 हो या 4 हो, ऐसा शब्द जब भी आएगा पूरे टर्म का इकाई अंक क्या कर देगा, 0। पूरे टर्म का इकाई अंक 0। देखिए यहाँ 17 से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या, इकाई अंक 5 गुने इकाई अंक 7 गुने इकाई अंक 4 गुने इकाई अंक 9। देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में 2 टर्म ऐसा है 5 4, 5 4 2 ऐसा शब्द है जिसको आपस में गुना करने पर दे देगा क्या, इकाई अंक 0। तो पूरे टर्म का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए। 7 बचे 35, 35 के 5 5 चौक 20 आ गया 0। 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा, इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं। आगे देखिए, कहता है 43 44 45 डॉट डॉट 48 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 और 5 ऐसा दोनों संख्या देगा, इसको आपस में गुना कीजिए, 5 चौक 20, 20 का इकाई अंक कितना, 0। 20 का इकाई अंक 0, ये पूरा टर्म का इकाई अंक क्या दे दिया, 0। आगे देखिए, कहता है 81 गुने 82 गुने 83 डॉट डॉट 89 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, देखिए 83 के बाद यहाँ क्या आएगा, 84, 84 के बाद क्या आएगा, गुने 85। तो 84 और 85 का इकाई अंक कितना, 4 गुने 5 बराबर कितना, 20। 20 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0। 20 का इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या आ गया, 0। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। जब भी किसी संख्या का इकाई अंक अब कहता है 2467 के पावर 153, 341 के पावर 72 और दे दिया आगे 225 के पावर 721 का इकाई अंक क्या होगा। इसका मतलब है 2467 को 153 बार गुना कीजिए, 341 को 72 बार गुना कीजिए
और 225 को 721 बार गुना करने के बाद ये पूरे टर्म को गुना कीजिए, तब इकाई अंक लाइएगा। ऐसा शब्द जब भी आएगा एग्जाम में, केवल इकाई अंक से मतलब, केवल इकाई अंक से मतलब, बाकी किसी संख्या से कोई मतलब नहीं रखिएगा, बाकी इस संख्या से कोई मतलब नहीं। तो 7 का पावर आ गया 153 गुने 1 के पावर 72 गुने 5 के पावर 721। अब देखिए हमको क्या करना है, अब केवल पावर से मतलब, अब हमको केवल किससे मतलब है, पावर से। पावर में 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, पावर में 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, पावर में 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है। देखिए 4 तिया 12, 15, 15 में 4 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। 4 तिया 12, हाथ में बच गया 3, 33, 8 चौक 32, रिमाइंडर थ्योरम कितना 1, यहाँ दिया है 7 इक्कीस 8 चौक 32, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम 1, दोनों जगह 1। 7 के पावर कितना 1 गुने 1 के पावर कितनों भी तो 1 ही, 5 के पावर कितना 1। अब 7 का पावर 1 है तो 7 होगा, 5 के पावर 1 है तो 5 होगा। 1 के पावर यहाँ 72 था, 1 के पावर कितनों भी रहेगा उसको आपस में गुना करने पर 1 ही मिलेगा। तो 7 पचे 35, आ गया कितना 35, 35 का इकाई अंक कितना 5, 35 का इकाई अंक 5, ऑप्शन नंबर 3। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। इसको 81, 82, 83 इस बीच में 2 शब्द होगा, एक 84 हो जाएगा, एक 85 हो जाएगा। इकाई अंक से मतलब, बाकी कोई संख्या से मतलब नहीं। 4 गुने 5 आ जाएगा कितना 20, 20 का इकाई अंक 0, 20 का इकाई अंक 0, 20 का इकाई अंक 0। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, जस्ट अभी बताए। इसका आंसर कितना 5 इकाई अंक। देखिए दिया है 7 के पावर 35 गुने 3 के पावर 71 गुने 11 के पावर 55 का गुणनखंड का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहेगा, इकाई अंक ज्ञात करने के कहेगा तो केवल पावर में 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिए 35 में तो आ गया 7 के पावर कितना 8 चौक 32, 3 गुने 3 के पावर है 71, भाग दिए 31, 7 चौक 28 और 3 31, 3 के पावर 3 गुने 1 के पावर कितनों भी रहेगा तो 1 ही आएगा। अब देखिए 7 के पावर 3 तो 7 को 3 बार गुना करना है, 7 गुने 7 गुने 7 तो 7 7 49, 49 का हुआ 9, 49 का 9, 9 7 63, 63 के इकाई अंक कितना 3, तो ये पूरा का मान हो गया आपको 3 गुने। अब 3 को 3 बार गुना करना है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को इकाई अंक 7 तो गुने 7 गुने 1, 7 तिया
21 गुने 1 21। 21 का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1। 21 का इकाई अंक 1। 21 का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1। पूरे पावर का कहता है 7 के पावर 35 गुने 3 के पावर 71 गुने 11 के पावर 55। ऐसा संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आगे देखिए, कहता योगफल इतना इतना का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ जोड़ है तो केवल हमको इकाई अंक से मतलब 4 और 4 है, तो 4 का पावर 102 और इसका पावर इतना, दोनों को पावर में 4 से भाग देंगे। दोनों के पावर में मन से 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर देखिए शेष कितना आता है? 4 दूनी 8, 22 पाँचों के 20, यहाँ 2 शेष। यहाँ कितना आ जाएगा शेष? 3। यहाँ शेष 3, तो 4 का पावर 2 गुने, जोड़ दिया है तो जोड़ कीजिएगा। 4 का पावर 3, 4 का पावर 2 होता है 4 चौका 16। 16 का इकाई अंक 6 प्लस 4 का पावर क्यूब, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 का 6, 6 चौक 24, इकाई अंक कितना? 4। 6 और 4 10। 10 का इकाई अंक कितना? 0। इकाई अंक कितना आ गया? 0। एक बार देखिए, कहता है 264 के पावर 102 प्लस 264 के पावर 103। ऐसा जब भी रहेगा क्वेश्चन, क्या करना है? हमको बेस से पहले ध्यान देना है, बेस के इकाई अंक पहले ध्यान देना है, बेस के इकाई अंक पर। उसके बाद पावर पर ध्यान देना है। पावर में अपने मन से 4 से भाग देना है। पावर को अपने मन से 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद शेष कितना आएगा वो 4 के पावर पर बैठा देना है। जोड़ का क्रिया देगा तो जोड़ कीजिएगा, घटाव क्रिया देगा तो घटाव करना है। क्रिया में जो कहेगा वही कीजिएगा। आगे देखिए, दिया है 17 का पावर 1999, 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा केवल इकाई अंक से मतलब रखिएगा, केवल इकाई अंक से मतलब, और पावर में 4 से भाग देना है। हर एक पावर में 4 से भाग देना है। पावर में क्या करना है? 4 से भाग देना है। यहाँ भाग दे के देखिए, 4 चौका 16, 16 का बच गया कितना? 3 19 39, 39 हो गया। 9 चौक 36, 3 फिर 39, 9 चौक 36 3। रेवेंद्र थ्योरम शेषफल कितना? शेषफल बचा 3। हर एक दशा में यहाँ शेषफल सब में क्या बचता है? 3 3। 7 के पावर 3 प्लस 1 के पावर कितनों भी रहेगा तो 1 ने माइनस 7 के पावर 3। अब 7 को 3 बार गुना करना है, तो 7 सत्ते 49 का 9 इकाई अंक, 9 सत्ते 63 इकाई अंक कितना? 3। 3 प्लस 1 माइनस 3। 3 7 का पावर 3 का मतलब होता है आया इकाई अंक 3। 1 का पावर 1 ही, 7 का पावर 3 का इकाई अंक 3। 3 1 4, 4 में से 3 गया कितना? 1। आंसर कितना आ गया? 1। इकाई अंक कितना आ गया? 1। आगे देखिए,
कहता है 298 का पावर 98, 251 पावर 98, 21 के पावर 29 और माइनस 206 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस दिया 259 के पावर नहीं दिया है। इसका सरल इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहता है इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग क्या करना है, केवल इकाई अंक से मतलब, बाकी कुछ से मतलब नहीं, केवल इकाई अंक से। देखिए 1 का पावर 98 है तो 1 के पावर 98 दीजिएगा प्लस 1 के पावर 29 तो 1 के पावर 29 माइनस 106 के पावर कितना, तो 106 का इकाई अंक कितना लीजिएगा 6। 100 में क्या 4 से भाग देना है, 100 में 4 से भाग दिए, शेष कितना आ जाएगा 0। से जब 0 आएगा तो पावर ही क्या हो जाएगा मूल संख्या ही पावर रहेगा, मूल संख्या ही पावर हो जाएगा, वही रह जाएगा। प्लस तो प्लस 5 का पावर दिया है 35, 35 में 4 से भाग देने पर शेष कितना 8 चौक 32 3। अब 5 को कितनों बार गुना कीजिएगा, इकाई अंक 5 आएगा, 5 को कितनों बार गुना कीजिएगा तो इकाई अंक 5 माइनस तो माइनस। अब 6 का पावर दिया है 4, 4 में 4 से भाग देने पर 0 आ जाता है तो बेसी उसका पावर हो जाता है, इकाई अंक कितना 6 प्लस 9 दिया है, 9 का पावर कुछ नहीं तो इकाई अंक 9। अब हर एक प्लस वाला को एक जगह कीजिए, माइनस वाला को एक जगह, तो 1 1 2 2 5 7 और 7 9 कितना 16। 16 में से माइनस वाला के एक जगह कीजिए 6 6 12, घट के 16 में से 12 घटाइएगा, 16 में से 12 घटा तो कितना बचा 4। इकाई अंक आंसर कितना हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। कुछ नहीं करना है, केवल इकाई अंक से मतलब, जब भी कहेगा इकाई अंक ज्ञात कीजिए, केवल इकाई अंक से मतलब, बाकी किसी संख्या से नहीं मतलब रखना है। उसके बाद दूसरा टर्म में पावर पर ध्यान देना है, पावर में 4 से भाग देना है। अगर पावर पूरा पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक जो बेस है वही रह जाएगा, जहाँ अगर कटे वहाँ रिमाइंडर थ्योरम लेना है, केवल शेषफल लेना है और शेषफल उसी का पावर बैठा देना है। आगे देखिए कहता यदि गुणन में 456 गुने 49 गुने 28 गुने स्टार गुने 484 का इकाई अंक 2 हो, इस सब का इकाई अंक क्या हो 2 हो। तो हमको इकाई अंक ज्ञात करना है तो केवल इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी किसी संख्या से नहीं मतलब। तो ये 28 से नहीं मतलब, ये 4 से नहीं मतलब, ये इतना से नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब क्या है 6 गुने 9 गुने स्टार गुने क्या है, ये स्टार है, गुने स्टार गुने क्या 4 बराबर दिया है इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक 2 हो, बराबर दिया है इकाई अंक 2 हो। तो स्टार के जगह पर क्या रहेगा मान लेते हैं इकाई के स्थान पर x है, स्टार के जगह पर क्या है, पूछता है ये स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा, पूछ रहा है स्टार के अंक स्थान पर क्या अंक होगा। तो देखिए
न छाए 54 का इकाई अंक कितना 4, और 4 गुने 4 कितना 16, 4 गुने 4 कितना, इसको और इसको गुना किए, चार चौका 16, तो 6 में वो माने हैं एक से गुना करने पर क्या आएगा 2, तो 6 में कितना से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। 16 का इकाई अंक 6 आया, 16 का इकाई अंक 6 आया। अब 6 में क्या से गुना करेंगे, मान लिए एक से गुना करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो 6 दूनी 12, अगर x के जगह पर 2 रखते हैं मान तो 12 आ जाता है, तो 2 तो है नहीं, ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन पर ध्यान देना है। 3, तो 6 का 18 इकाई अंक 2 ने आया 4, 6 चौक 24 इकाई अंक 2 ने आया 5 लेते हैं तो 0, 7 लेते हैं तो 7 छक 42, 7 छक 42, तो इकाई अंक के स्थान पर x के वैल्यू क्या लिए, x का मान लेंगे 7, तो 7 छक 42 का इकाई अंक कितना 2, तो आ गया आंसर, आ गया आपका कितना 7, आंसर कितना आ गया 7। चलो देखिए आगे क्वेश्चन। कहता है स्टार के स्थान पर क्या करें जो गुणनफल इकाई अंक 8 होगा, इकाई अंक 8, तो स्टार ये हमको इकाई अंक से मतलब, बाकी किसी संख्या से कोई मतलब नहीं, तो स्टार के जगह पर मान लेते हैं स्टार गुने क्या 3 गुने 6 गुने 1 बराबर दिया है 8, इकाई अंक 8 है, क्या है इकाई अंक, इकाई अंक 8 हो, तो यहाँ से देखिए 6 का 6, 6 तरीक 18, ये 18 का इकाई अंक कितना 8, 8 में कितना से गुना करने पर 8 देगा, 8 गुने 1, 8 गुने 1 से गुना करने पर 8 आएगा, 8 गुने अगर 6 करते हैं 8 छक 48, 48 का इकाई अंक 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी 1 अथवा 6। अगर किसी संख्या में 8 से गुना करना है और 8 आना है तो एक तो 1 से गुना करना पड़ेगा, दूसरा 6 से, ऑप्शन के अनुसार चलना है। आगे देखिए कहता है 78 गुने 32 गुने स्टार के जगह पर गुना करने पर इकाई अंक क्या हो 6 हो, तो हमको इकाई अंक मालूम करना है, तो इकाई अंक से मतलब बाकी किसी संख्या से नहीं मतलब है, तो 8 गुने 2 गुने कितना स्टार, ये स्टार बराबर क्या होगा, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 लाना है, ये इकाई अंक है, इकाई अंक 6 हो, तो 8 दूनी 16,
16 का इकाई अंक 6 में किससे गुना करने पर 1 से गुना करेंगे तो 6 देगा। 6 गुने 1 6 और 6 या 6 से गुना करेंगे 6 6 36 का इकाई अंक 6। हमको आंसर आ गया 1 और 6। 6 में 1 और 6 से दोनों से गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। दूसरा, किसी संख्या से गुना नहीं करने पर ऑप्शन के अनुसार 1 और 6। आंसर हो जाएगा 1 और 6। आगे देखिए। कहता यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। किसी संख्या का वर्ग किया जाए, अगर मान लेते हैं एक x संख्या है, उसको वर्ग किए तो इकाई अंक पर क्या होगा, तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। कहता है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, कौन सा अंक होगा। तो इकाई अंक सर मान लिए x से होगा। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको वर्ग करने पर भी इकाई स्थान पर वही संख्या आएगा। हम अगर 0 से 9 के बीच में 0 से 9 के बीच में किसी भी संख्या को ले सकते हैं, उसको वर्ग करने पर उसका इकाई अंक वही होगा। अगर हम 5 को ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, अगर 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 का इकाई अंक 9, ये नहीं होगा। अगर हम 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो इकाई अंक हमको 3 आना है, नहीं आया, ये भी गलत। 5 को लेते हैं, 5 का अगर स्क्वायर किए तो 25 आया, तो 25 के इकाई अंक कितना 5, ये हो जाएगा। किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर, इस संख्या को स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक भी वही आएगा। ऐसा कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए। कहता है यदि x एक सम संख्या हो तो n एक धनात्मक पूर्ण होगा, इतना का पावर इतना। x एक सम संख्या हो, x का मान सम संख्या हो, यहाँ 2 दिए तो यहाँ 2 का पावर 4 का पावर दिया है n, तो n के स्थान पर क्या हो सकता है, इकाई अंक सदैव क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 16। n एक धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या मान लेते हैं 1। धनात्मक संख्या n एक धनात्मक संख्या पहला मान लेते हैं 1, तो 4 का पावर 1 4, तो 2 का पावर कितना 4, 2 का पावर कितना 4 हो जाता है 16, इकाई अंक 6, इकाई अंक क्या हो गया 6। इकाई अंक 6। अगर हमने मानते हैं n एक धनात्मक संख्या है, 0 भी इकाई अंक 0 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर 2 का सम संख्या कहता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इकाई का स्थान पर 0 या 6, 0 या 6।
कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का प्राकृतिक संख्या दे दिया 1 से 9 तक, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा क्या कहता है, किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। याद रखिएगा 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 किसी भी प्राकृतिक संख्या के इकाई अंक पर अगर 2, 3, 7 अगर 8 होगा तो वो कभी स्क्वायर नहीं बनेगा, वो कभी वर्ग नहीं बनाएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक पर होगा तो वो कभी वर्ग नहीं बनेगा। वर्ग बनाने के लिए 2, 3, 7 और 8 नहीं चाहिए। किसी भी वर्ग बनाने के लिए किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 जब भी रहेगा वो वर्ग नहीं बनेगा। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन छांटना है। ऐसा क्वेश्चन में कहेगा कौन सी संख्या, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा वर्ग नहीं हो सकता है। क्या है? वर्ग नहीं हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन को छांटने में सहूलियत करेगा ये 4 चीज। किसी भी संख्या के वर्ग इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 अगर होगा तो वो कभी वर्ग नहीं बनेगा। कभी क्या करेगा, वर्ग नहीं बनेगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, किस संख्या के इकाई अंक पर 2 है वो वर्ग नहीं हो सकता है। इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें इकाई अंक पर 2 है। यही मेरा आंसर हो गया। ये कभी 63, 592 कभी वर्ग नहीं हो सकता है। काहे के लिए, उसको इकाई अंक पर 2 लग गया। जब भी किसी संख्या के इकाई अंक पर इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 आता है तो वर्ग 2, 3 इकाई किसी संख्या पर इकाई अंक किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 आता है तो वह कभी वर्ग नहीं बनेगा, कभी वर्ग नहीं बन सकता है। आगे देखिए, कहता है, क्वेश्चन कर रहा है विषम संख्या तथा सम संख्या का योगफल। विषम संख्या का और सम संख्या का योगफल सदैव सम संख्या है, सदैव विषम संख्या है। विषम या सम हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। ये 4 ऑप्शन देता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में होगा। कहता है विषम संख्या और सम संख्या, मान लेते हैं विषम संख्या 3 और सम संख्या 2, दोनों का योग मतलब जोड़ हमेशा क्या होगा, विषम संख्या देगा। सम संख्या और विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या देगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि विषम संख्या
और सम संख्याओं का योगफल सदैव क्या होगा? विषम संख्या। सदैव क्या होगा? विषम संख्या। आगे देखिए, कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n क्या हो सकता है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी परिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n का मान क्या होगा? तो आप अपना नाम भूल लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं भूलिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता है। ये सिस्टम, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन का बेस है। कभी यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n क्या है? कभी प्राकृतिक संख्या कभी परिमेय संख्या। यही इसका आंसर होगा। आप अपना नाम भूल जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है तो पूरा समेत पूछता है। ऑप्शन और आंसर दोनों कभी अलग नहीं होगा। आगे देखिए, कहता है यदि दो अंकों वाली संख्या जिनके दहाई तथा इकाई अंक क्रमशः t और u हो तो दहाई ओर एक रखे दिया जाए तो संख्या हो सकता है। कहता है दहाई अंक पर t हो और इकाई अंक पर u हो और अंत में एक रख दी जाए तो संख्या क्या हो सकता है? तो एक तो पहले रख दीजिए, फिर प्लस का साइन, तो प्लस का दहाई अंक पर क्या है? इकाई अंक पर u, तो 10 u लिख सकते हैं। प्लस तो प्लस, दहाई अंक पर t, तो दहाई अंक पर t लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। पहले तो एक लिखवा लिया, तब दूसरे स्थान पर कह रहा है इकाई अंक पर u, तो दूसरा स्थान होता है 10 का, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं 100 का। इधर से अगर गिनती करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? इसमें 100t है, ये हो जाएगा। पहला लिखते हैं 1, दूसरा पर 10, तीसरा पर 100, चौथा स्थान पर लिखते हैं तो 1000 लिखते हैं। लेकिन हमको दो ये टर्म दिया है, ये टर्म नहीं पूछ रहा है, इसीलिए सैकड़े पर आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कहता है बड़ा से बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा से बड़ा संख्या मान लिए 0, इससे बड़ा 1, तब 2, तब 3, तब 4 डॉट 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 डॉट। 0 से बढ़ते हैं बड़ा के ओर, 0 से इधर बढ़ते हैं -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट। एक चीज में ध्यान दीजिए, माइनस में जितना बड़ा मान उतना उसका छोटा वैल्यू आएगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या कौन हो जाएगा? ऋणात्मक में सबसे बड़ा -1 का मान आएगा। माइनस में संख्या जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना छोटा। अगर माइनस हम पूछते हैं 57, देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन इसका वैल्यू जो आएगा सबसे छोटा हो जाएगा। और -1 ही, एकलौता -1 ही सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या है। माइनस में जितना बड़ा मान उसका वैल्यू आ जाएगा उतना छोटा।
ये क्वेश्चन आपसे अपना फैमिली का नाम भूल जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं भूलना है। सबसे बड़ा से बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1। सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या -1, ऑप्शन नंबर सी। ये जब भी क्वेश्चन आएगा पूरा फैमिली साथ देगा। आगे देखिए, कहता है प्रथम 4 रूढ़ संख्याओं का योगफल। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल। तो पहला हो गया 2, फिर 3, तब 5 और 7। 2 विषम संख्या भी है और सम भी संख्या है। 2 सम भी है और विषम भी है, इसलिए 2 रूट भी है। और 3, 5, 7 इस सब का कहता है प्रथम 4 रूढ़ संख्याओं का योगफल। तो टोटल को जोड़ देना है। टोटल का जोड़ दीजिए। 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17। आंसर कितना? 17। आंसर कितना हो गया? 17। 2 रूढ़ सम संख्या भी है और विषम। पूछता है रूढ़ संख्याओं का योगफल, मतलब विषम संख्याओं का योगफल। मतलब क्या? विषम संख्याओं का योगफल। अब कहता है गुणनफल में, ये गुणनफल का कुल रूढ़ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कहता है गुणनफल 18 का पावर 20, 15 का पावर 24, 7 का पावर 15 का कुल मतलब सभी का जोड़ का रूट गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसा जब भी रहेगा 18 को देखिएगा कितना भाग में टूटेगा, 15 का कितना भाग में टूटेगा और 7 का कितना भाग में टूट रहा है। 18 का तोड़ सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, 2 दूनी 3 तिया 9 गुने 2। तो 18 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2। 3 तिया 9 दूनी 18। 18 को तोड़े तो 3 पार्ट आया। 3 गुने 3 गुने 2। 15 का तोड़े तो 3 गुने 5 और 7 का तोले दिया। कहता है गुणनखंड। गुणनखंड, इसको सबसे पहले गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी गुणनखंड तोड़िएगा पावर सेम रहेगा। 3 का भी पावर आ जाएगा 24 और 5 का पावर भी आ जाएगा 24। तो हम इसको तोड़ते हैं। 18 का पावर 20 गुने दिया है 15 का पावर 24 गुने दिया है 7 का पावर 15। इसको तोड़ते हैं तो 3 का पावर 20, फिर 3 का पावर 20, फिर 2 का पावर 20। इसको तोड़ते हैं 3 का पावर 24, फिर इसको तोड़ते हैं 5 का पावर 24। अब हमको तोड़ लिए, सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ लेना है। और गुणनखंड तोड़ने के बाद केवल हमको पावर से मतलब रखना है। अब केवल हमको पावर से मतलब रखना है।
गुणनखंड तोड़ना है, तोड़ने के बाद केवल पावर से मतलब, बाकी बेस से कोई मतलब नहीं है। अब गुणनखंड तोड़ने के बाद केवल हमको पावर से मतलब, बेस से कोई मतलब नहीं है। पावर 20 कितना बार? 3 बार। ये 20 कितना बेर आया है? 3 बार। तो 20 3 बेर जोड़ना है। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, तो एक स्टेप थोड़ा आती बढ़ा देते हैं, देखिए। केवल हमको पावर से मतलब, तो 20 प्लस 20 प्लस 20, 20 कितना बार आया है? 3 बार। 24 पावर कितना बार है? 2 बार। तो 2 बार जोड़ देंगे, 24 प्लस 24। अब देखिए 7 का पावर 15, 7 तो गुणनखंड नहीं टूटता है, तो केवल पावर से मतलब, तो प्लस 15। सबका योगफल पूछ रहा है, सबका योग पूछता है, तो जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर 0 0 4 4 8 5 13 का 3। अब देखिए किसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में 3 इकाई अंक किसका आता है? 123 का। तो सबका जोड़ हो गया 123। आंसर कौन? सी, 123। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है 18 का पावर 20, 15 का पावर 24, 7 का पावर 15 का गुणनखंड योग ज्ञात कीजिए, कुल योग रूढ़ संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा। केवल हमको बेस का पहला टर्म क्रिया करना है, बेस का गुणनखंड तोड़ देना है। बेस का गुणनखंड तोड़ेंगे, हर एक का पावर उतना ही जाएगा। गुणनखंड जितना जितना टूटेगा, हर एक का पावर उतना ही रहेगा। पावर रहने के बाद अंतिम में पूछता है सभी पावर का योग, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए इसी पर संबंधित क्वेश्चन। कहता है 6 का पावर 10, 7 का पावर 17, 11 का पावर 27, तो 6 का गुणनखंड टूटेगा। 7 का पावर 17 गुने 11 का पावर 27। अब देखिए 6 टूटेगा, 2 तिया 6, तो 3 का भी पावर 10, 2 का भी पावर 10। अब पूछता है आवाज गुणनखंडों की संख्या कितना? आवाज गुणनखंडों की संख्या कितना? सबका जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पावर जोड़ना है, पावर 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27, 7 7 14 का 4, हाथ में 1 2 1 3 और 3 और 2 5 और 1 6। आंसर हो गया कितना? 64। आंसर कितना? 64। इसमें क्या करना है, बेस जो गुणनखंड में टूटने वाला हो उसको गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा, और जितना गुणनखंड टूटेगा सबके पावर उतना ही उतना आएगा। 6 का पावर 10, तो 2 गुने 6 होता है 10, तो 2 का पावर भी 10 और 6 का पावर भी 10। हमको केवल पावर से अब मतलब टोटल पावर को जोड़ देना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आता है, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बना सकते हैं इसी प्रकार। आगे देखिए।
कहता है 0.35 का पावर 12, उसके बाद 0.27 का पावर 10, उसके बाद 10 का पावर 25। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा। दशमलव हटाना है तो क्या आ जाएगा बट्टा में। हमको दशमलव से ध्यान नहीं देना, हमको एग्जाम में टोटल बनाना है। तो दशमलव हटाएंगे तो यह आ गया 35। 35 का पावर 12 गुने 27 का पावर 10 गुने क्या है 10 का पावर 25। सबको गुणनखंड में तोड़िए। गुणनखंड में तोड़े तो ये 5 गुने 7, 5 का पावर भी 12 और 7 का भी पावर 12 गुने ये 27 टूटेगा 3 तिया 9 गुने 3। 10 को तोड़िएगा तो आएगा 2 गुने 5। हर एक का पावर कितना, ये 10 से 10 रहेगा। यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ 25। अब क्या करना है, हमको बेस से कोई मतलब नहीं, केवल मतलब रखना है पावर का। सभी पावर का योगफल आंसर 12 + 12 + 10 + 10 + 10 प्लस आ जाएगा 25 + 25 बराबर आंसर आ जाएगा 25 25 50 50 30 80 और 24 80 24 104। एक चीज ध्यान दीजिए, कहता है रूट गुणनखंड का विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ये 25 है, ये यहाँ सम संख्या है ना, इतना का संख्या ज्ञात कीजिए। सब में 25 में से 22 घट जाएगा। ये 22 कैसे घटा, 12 और प्लस 10 सम संख्या घटा लीजिएगा तो आएगा कितना 3। ये आएगा कितना 3, तो यहाँ 3 3 जोड़ना है। 12 3 15 15 15 30 30 60। आंसर कितना आ जाएगा 60। आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कितना आया था 60। अभी इतना ही क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट था। आगे देखिएगा जस्ट इसके अगले लाइव क्लास में।